सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है अनुगीता के हमारे इस अभियान में 10वें दिन में। आज हम 31वां अध्याय पढ़ रहे हैं। ये जो अध्याय है ये है राजा अम्बरीश की गाई हुई आध्यात्मिक स्वराज्य विषय गाथा है। मन पर राज्य ही सच्चा राज्य है। ये अध्याय आध्यात्मिक स्वराज्य का अत्यंत स्पष्ट और व्यवहारिक ग्रंथ है कि हम इनर अपना कंट्रोल कैसे करें। तो ब्राह्मण कहते हैं पहले श्लोक में ही, देवी इस संसार में सत्व रज तम ये तीन मेरे शत्रु हैं और ये वृत्तियों के भेद से 9 प्रकार के माने गए हैं। यानी हर एक गुण में तीन तीन आगे भेद बताए इन्होंने। सत्व के भी 3 हैं, रज के भी और तम के भी। तो आगे बता रहे कि हर्ष प्रीति और आनंद ये तो सात्विक गुण हैं और तृष्णा क्रोध और द्वेष भाव ये राजसी गुण हैं। थकावट तंद्रा और मोह ये 3 तामसी गुण हैं। तो ये 9 प्रकार के भेद हो गए इसके। ये 9 कहते हैं ये शत्रु हैं। शांत चित्त जितेंद्रिय आलस्यहीन और धैर्यवान जो पुरुष ऐसा होता है, शांत चित्त है, जितेंद्रिय है, आलस्य से रहित है, ऐसा धैर्यवान पुरुष शम और दम आदि बाण समूहों के द्वारा, शम हो गया मन की शांति, दम हो गया इंद्रियों का संयम, तो इन बाणों के द्वारा इन गुणों का उच्छेद करके दूसरों को जीतने का उत्साह करते हैं। अब ये भी गुण बता दी कौन कौन से व्यक्ति कर सकते हैं। जो शांत चित्त है, जो जितेंद्रिय है, आलस्य रहित है और धैर्यवान है, वो उत्साह करते हैं। ये युद्ध बाहर का नहीं है, भीतर का है। इस विषय में पूर्व काल की बातों से जानकार लोग एक गाथा सुनाया करते हैं। पहले कभी शांति परायण महाराज अम्बरीश ने इस गाथा का गान किया था। अब ये राजा कौन है? ये केवल ऐतिहासिक राजा नहीं है, बल्कि आदर्श साधक राजा का प्रतीक है। एक साधक था कोई, उसकी चर्चा है। कहते हैं जब दोषों का बल बढ़ा और अच्छे गुण दबने लगे, उस समय यशस्वी महाराज अम्बरीश ने बलपूर्वक राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। जब दोष बलवान हो गए और सद्गुण दबने लगे, तब अम्बरीश ने राज्य की बागडोर ली थी। और ये बाहरी राज्य नहीं, ये भी मन का ही राज्य की चर्चा है। उन्होंने अपने दोषों को दबाया और उत्तम गुणों का आदर किया। इससे उन्हें बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने ये गाथा गाई, आध्यात्मिक स्वराज्य की गाथा। अब आध्यात्मिक स्वराज्य में क्या क्या चीज नहीं आती कि दूसरों को नियंत्रित करना, परिस्थितियों को अपने अनुसार मोड़ना, बाहरी सत्ता या बाहरी अधिकार, ये आध्यात्मिक स्वराज्य में नहीं आता। और इसमें आता क्या है? विचारों पर अधिकार, अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो हम तुरंत रिएक्शन करते हैं, उस पर नियंत्रण करना आना चाहिए। सम दुख में समत्व भाव रहना चाहिए और मन का राजा बनना, दास नहीं। जो अपने मन का राजा है वही सच्चा सम्राट है। तो आज का ये व्यवहारिक उदाहरण है। जैसे क्रोध, कोई अपमान करता है तो भीतर से क्रोध उठता है, तो ये हमारी दासता है कि हमारा भी क्रोध उठ जाता है, तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हैं। और स्वराज्य क्या होगा अपना? क्रोध को हम देखें, थामें, थोड़ा समझदारी से बिहेव करें वहां पर। ऐसे ही मान लो तृष्णा है, पैसा सम्मान और चाह, दास्ता क्या होगी इसकी? कभी तृप्ति ही नहीं होती। इतना लालच, इतना लोभ आया हुआ है, तृष्णा इतनी बड़ी हुई है, कभी तृप्ति नहीं। और स्वराज्य का कब माना जाएगा? जब हम ये कहें काफी है, पर्याप्त है। ये भाव जब आने लगेगा तो मान लो आध्यात्मिक स्वराज्य की तरफ जा रहे हैं। और आलस्य वाली बात को देखें तो हम क्या करेंगे? साधना को टाल देंगे। कोई भी मजबूरी आ जाए, कोई भी काम आ जाए, सबसे पहले हम अपनी साधना को छोड़ बैठते हैं, ध्यान को छोड़ बैठते हैं। ये दास्ता है कि हम, हमारे ऊपर उस आलस्य का शासन हो रहा है। और स्वराज्य क्या होगा कि हम सजग प्रयास करेंगे। तो महाराज कहते हैं कि मैंने बहुत से दोषों पर विजय पाई
और समस्त शत्रुओं का नाश कर डाला। किंतु एक सबसे बड़ा दोष रह गया। यद्यपि वो नष्ट कर देने के योग्य है, तो भी अब तक मैं नाश न कर सका। यहाँ गहरी बात है। क्रोध जीत लिया, द्वेष घट गया, आलस्य कम हो गया, मोह भी ढीला पड़ गया, लेकिन लोभ अभी जीवित है। और ये सबसे सूक्ष्म और सबसे चालाक दोष है। ये साधु वेश में आता है, लेकिन इसलिए पकड़ में नहीं आता। कोई व्यक्ति क्रोध पर काबू पा ले, आदत सुधार ले, पर थोड़ा और चाहिए। ये है लोभ। थोड़ा और चाहिए, ये बात नहीं छोड़ पाता। कितना ही इंसान के पास आ जाए, फिर भी उसके बाद रहता है थोड़ी और, थोड़ा और। तो ये लोभ माना जाता है। उसी की प्रेरणा से यह इस प्राणी का वैराग्य नहीं होता। तृष्णा के वश में पड़ा हुआ मनुष्य संसार में नीच कर्मों की ओर दौड़ता है, सचेत नहीं रहता। लोभ मनुष्य को गिराता है। लोभ है और चाहिए। जब और चलता है तो वैराग्य असंभव हो जाता है। मनुष्य भागता रहता है, नीचे गिरता रहता है, लेकिन समझता है कि वो आगे बढ़ रहा है। इसी ही शास्त्र कहते हैं अचेतन पतन। ज्यादा पैसा और तनाव, ज्यादा सुख और खालीपन। व्यक्ति सोचता है बस थोड़ा और। उससे प्रेरित होकर वह यहाँ नहीं करने योग्य काम भी कर डालता है। उसी दोष का नाम लोभ ही है। उसे ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मनुष्य सुखी होता है। यहाँ दो बातें स्पष्ट हैं। लोभ है विवेक का नाश। ये ठीक नहीं जानते हुए भी कर डालना, ये उचित नहीं समझते हुए भी झुक जाना, ये लोभ की पहचान है। समाधान है ज्ञान रूपी तलवार, यानी स्पष्ट देख पाना कि ये मुझे बांध रहा है। लोभ से फिर तृष्णा बढ़ती है, तृष्णा से चिंता बढ़ती है। लोभी मनुष्य पहले बहुत से राजस गुणों को पाता है, और उनकी प्राप्ति हो जाने पर उसमें तामसिक गुण भी अधिक मात्रा में आ जाते हैं। यानी लोभ पहले दौड़ाता है। दौड़ना मतलब रजस, मेहनत करके कमाना, ये रजस होता है। और फिर गिरा देता है ना, जब वो डाउन जाता है तब वो तमस में आ जाता है। क्रोध शत्रु है, द्वेष शत्रु है, लेकिन लोभ तो शत्रुओं का राजा है। तो आध्यात्मिक स्वराज्य का जो द्वार है वो ये है कि जब तक मुझे चाहिए चलता है वो तो लोभ है, और तब तक मैं मुक्त हूं असंभव है। फिर मुक्ति नहीं हो सकती जब तक हमारे अंदर ये रहेगा कि मुझे और चाहिए। तब तक मुक्ति असंभव हो जाती है। इसलिए राजा अम्बरीश कहते हैं लोभ का नाश ही स्वराज्य की पूर्ण स्थापना है। उन गुणों के द्वारा देह बंधन में जकड़ कर वह बारंबार जन्म लेता है और तरह तरह के कर्म करता रहता है। फिर जीवन का अंत समय आने पर उसके देह के तत्व विलग विलग होकर बिखर जाते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद फिर जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ता है। तो जन्म मृत्यु का कारण और आत्म स्वराज का रहस्य यही है। इसलिए इस लोभ के स्वरूप को अच्छी तरह समझकर इसे धैर्य पूर्वक दबाने और आत्म राज्य पर अधिकार पाने की इच्छा करनी चाहिए। यही वास्तविक स्वराज्य है। यहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं है। आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर वही राजा है। वास्तविक राज्य है ही मन पर अधिकार और आत्म स्वराज्य। इस प्रकार यशस्वी अम्बरीश ने आत्मराज्य को आगे रखकर एकमात्र प्रबल शत्रु लोभ का उच्छेद करते हुए उपर्युक्त गाथा का गान किया है। जो लोभ से मुक्त है वो जन्म मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। जो मन पर राज करता है वही सच्चा राजा है। यहाँ पर 31वां अध्याय संपन्न होता है। 32वें अध्याय में ब्राह्मण अपनी पत्नी को कह रहे हैं, हे भामिनी, इस प्रसंग में एक ब्राह्मण और एक राजा जनक का संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। तो 31वें में तो राजा अम्बरीश की कथा है कि उसने लोभ पर विजय पाया था और आत्म स्वराज्य को आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पे दूसरी अध्याय में वो एक और संवाद सुना रहे हैं ब्राह्मण और राजा जनक का। एक समय राजा जनक ने किसी अपराध में पकड़े हुए ब्राह्मण को दंड देते हुए कहा, ब्राह्मण, आप मेरे देश से बाहर निकल जाइए। ये सुनकर ब्राह्मण ने उस श्रेष्ठ राजा को उत्तर दिया, महाराज, आपके अधिकार में जितना देश है उसकी सीमा बताइए। ब्राह्मण विद्वान थे और उन्होंने इस तरह से पूछ लिया। अब सामर्थ्यशाली नरेश
अब राजा जनक भी तो आध्यात्मिकता में ऊपर शिखर पे थे। सामर्थ्यशाली नरेश इस बात को जानकर कि मैं दूसरे राजा के राज्य में निवास करना चाहता हूँ और शास्त्र के अनुसार आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, ये ब्राह्मण ने कहा था। हे नरेश, मैं आपके राज्य से बाहर चला जाऊंगा और आपकी आज्ञा का पालन कर लूंगा। आप बताइए आपका राज्य है कहाँ तक। उस यशस्वी ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा जनक गर्म उच्छ्वास लेने लगे, सोचने लगे, अरे कहाँ तक है मेरा राज्य, और कुछ जवाब न दे सके। ये अमित तेजस्वी वे अमित तेजस्वी राजा जनक बैठे हुए विचार कर रहे थे। उस समय उनको उसी प्रकार मोह ने सहसा घेर लिया, और राहु ग्रह सूर्य, जैसे कि राहु सूर्य को घेर लेता है। जब राजा जनक विश्राम कर चुके और उनके मोह का नाश हुआ, तब थोड़ी देर चुप रहने के बाद वे ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, यद्यपि बाप दादों के समय से ही मिथिला प्रांत के राज्य पर मेरा अधिकार है, तथापि मैं विचार दृष्टि से देखता हूँ तो सारी पृथ्वी में खोजने पर भी मुझे कहीं अपना देश दिखाई नहीं देता। अब वो अध्यात्म में आ गए। जब ब्राह्मण ने कहा कि बताओ भी तुम्हारी सीमा कहाँ तक है, तब वो कहते हैं कि मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। जब पृथ्वी पर अपने राज्य का पता न पा सका, तो मैंने मिथिला में खोज की। जब मैं वहां से भी निराश हुआ, तो अपनी प्रजा पर अपना अधिकार पाने समझने लगा, किंतु उन पर भी अपने अधिकार का निश्चय न हुआ। तब मुझे मोह हो गया। फिर विचार करके उस मोह का नाश होने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कहीं भी मेरा राज्य नहीं है, अथवा सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक दृष्टि से ये शरीर भी मेरा नहीं है, और दूसरी दृष्टि से सारी पृथ्वी ही मेरी है। अब ये गूढ़ ज्ञान की बात आ गई। यही है आत्म स्वराज्य का शिखर। कोई विरोधाभास नहीं, ये द्वैत से अद्वैत की छलांग है। जब अहम है तो है मेरा और तेरा, और जब अहम नहीं है तो सब मेरा पर मेरा कुछ नहीं। जनक का ये अंतिम बोध, जिसका कुछ भी नहीं उसी का सब कुछ है। अब यहां शिक्षा ये मिली कि मोह आना विफलता नहीं है। मोह आ जाता है, पर मोह में रुक जाना बंधन है। विचार से मोह कटता है, मेरा का त्याग होता है, और आत्म स्वराज्य आ जाता है। ये जिस तरह मेरी है उसी तरह दूसरों की भी है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए द्विजोत्तम, अब जहां इच्छा हो वहां रहिए, और जहां रहे उसी स्थान का उपभोग कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, जब बाप दादों के समय से ही मिथिला राज्य पर आपका अधिकार है, तब बताइए किस बुद्धि का आश्रय लेकर आपने इसके प्रति अपनी ममता को त्याग दिया। अब ब्राह्मण कहते हैं, ऐसी कौन सी बुद्धि जागृत हुई भाई जो तुमने ममता त्याग दी। किस बुद्धि का आश्रय लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य मानते हैं, और किस तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं मानते, एवं किस तरह सारी पृथ्वी को अपना देश समझते हैं। जनक ने कहा, ब्राह्मण, इस संसार में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली सभी अवस्थाएं आदि और अंत वाली हैं। ये बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए मुझे कोई वस्तु ऐसी प्रतीत नहीं होती जो मेरी हो सके। वेद भी कहता है, ये वस्तु किसकी है, ये किसका धन है, अर्थात किसी का नहीं। इसलिए जब मैं अपनी बुद्धि से विचार करता हूं, तब कोई भी वस्तु ऐसी जान नहीं पड़ती जिसे अपनी कह सके। अब यहां बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है कि सब कुछ अनित्य है। जिसका आदि और अंत है वो अनित्य है। अनित्य में ममता दुख देती है। नित्य नहीं है ना, वो निरंतर नहीं है, हमारी नहीं है तो अनित्य हो गई, और ये उसमें हम ममता कर लेते हैं। भी आज वो मेरे पास है तो उसको मैं अपना ही मान बैठता हूँ। अनित्य है वो तो आदि भी है, उसका अंत भी है। जो मेरा नहीं उससे भय नहीं। भय रहित मन ही आत्म स्वराज्य है। इसी बुद्धि का आश्रय लेकर मैंने मिथिला के राज्य से अपना ममत्व हटा लिया है। अब जिस बुद्धि का आश्रय लेकर मैं सर्वत्र अपना ही राज्य समझता हूं, उसको सुनो।
मैं अपनी नासिका में पहुंची हुई सुगंध को भी अपने सुख के लिए ग्रहण नहीं करता। अब राजा जनक उस ब्राह्मण को बता रहे हैं भी ऐसी कौन सी बुद्धि मेरी जागृत हुई है जिससे मैं अपनत्व नहीं समझ रहा। कहता है नासिका में जो सुगंध आई वो भी मेरे सुख के लिए नहीं है, इसलिए मैंने पृथ्वी को जीत लिया। यानी जो नासिका में आने वाली सुगंध को भी अपना नहीं समझता, उसकी तो पूरी पृथ्वी अपनी है और वह सदा के लिए मेरे वश में रहती है। मुख में पड़े हुए रसों का स्वाद भी मैं अपनी तृप्ति के लिए नहीं करता, इसलिए जल तत्व पर भी विजय हो चुकी है, वो भी सदा मेरे अधीन है, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं करता। मैं नेत्र के विषय भूत रूप और ज्योति का अपने सुख के लिए अनुभव नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने तेज को जीत लिया और वो सदा मेरे अधीन रहता है। तथा मैं त्वचा के संसर्ग से प्राप्त हुए स्पर्श जनित सुखों को भी अपने लिए नहीं चाहता, अतः मेरे द्वारा जीता हुआ वायु सदा मेरे वश में रहता है। मैं कानों में पड़े हुए शब्दों को भी अपने सुख के लिए ग्रहण नहीं करना चाहता, इसलिए वे भी मेरे जीते हुए शब्द सदा मेरे अधीन रहते हैं। मैं मन में आए हुए मंतव्य विषयों का भी अपने सुख के लिए अनुभव नहीं करना चाहता, इसलिए मेरे द्वारा जीता हुआ मन सदा मेरे वश में रहता है। मेरे समस्त कार्यों का आरंभ देवता, पितर, भूत और अतिथियों के निमित्त होता है। जनक की ये बातें सुनकर वो ब्राह्मण हंसा और फिर कहने लगा, महाराज, आपको मालूम होना चाहिए मैं धर्म हूं और आपकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आया हूं। अब मुझे निश्चय हो गया है कि संसार में सत्व गुण रूप नेमी से घिरे हुए और पीछे की ओर न लौटने वाले इस ब्रह्म प्राप्ति रूप दुर्निवार चक्र का संचालन करने वाले एकमात्र आप ही हैं। अभी कितनी बड़ी सीख हमें राजा जनक की इन बातों से मिली है कि अगर हमने नासिका पर विजय पाली तो पृथ्वी तत्व जीत लिया, अपनी रसना पर विजय पाली तो जल तत्व जीत लिया, और नेत्रों पर विजय पाली तो तेज तत्व जीत लिया, त्वचा पर विजय पाली तो वायु तत्व, और कानों पर विजय पाली तो आकाश तत्व। विजय पाने का मतलब है स्वयं अपने लिए नहीं इस्तेमाल करना। और मन पर विजय पाली, मन के विषयों को भी अपने सुख के लिए नहीं चाहना, इसलिए मन मेरे वश में है। अब कर्म शुद्धि का रहस्य बताते हैं। मेरे सभी कर्म देवता, पितर, भूत और अतिथि के लिए होते हैं। अब यहाँ राजा जनक कर्मयोग का सार ही बता देते हैं कि अपने लिए नहीं, सबके लिए। जहां मैं नहीं वहां कर्म बंधन नहीं। और आगे 26वें श्लोक में जनक फिर कहते हैं, तुम ही अविराम चक्र के चालक हो जो ब्रह्म प्राप्ति की ओर जाता है। राजा जनक को राजा नहीं, योगी नहीं, बल्कि ब्रह्म पथ की धुरी बताया गया है। जो स्वयं मुक्त है वही संसार को मुक्त कर सकता है। ममत्व के त्याग से इंद्रियों की विजय होती है और इंद्रिय विजय से आत्म स्वराज्य और आत्म स्वराज्य से धर्म प्रकट होता है। यहाँ पर ये 32वां अध्याय संपन्न होता है और ब्राह्मण का अपनी पत्नी के प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूप का परिचय देना। अब ये 33वें अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार वो अपने आत्म स्वरूप का परिचय देता है। ब्राह्मण ने कहा, तुम अपनी बुद्धि से मुझे जैसा समझकर फटकार रही हो, मैं वैसा नहीं हूं। मैं इस लोक में देहाभिमानियों की तरह आचरण नहीं करता। तुम मुझे पाप पुण्य में आसक्त देखती हो, किंतु वास्तव में मैं ऐसा नहीं हूं। मैं ब्राह्मण, जीवन मुक्त महात्मा, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी सब कुछ हूं। इस भूतल पर जो दिखाई देता है वो सब मेरे द्वारा व्याप्त है। संसार में कोई भी स्थावर जंगम प्राणी है, उन सब का विनाश करके मृत्यु उसी प्रकार मुझे समझो जिस प्रकार की लकड़ियों का विनाश करने वाली अग्नि है। संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ग पर जो राज्य, संपूर्ण पृथ्वी पर तथा स्वर्ग पर जो राज्य है उसे ये बुद्धि जानती है। अतः बुद्धि ही मेरा धन है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में स्थित ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जिस मार्ग पर चलते हैं
उन ब्राह्मणों का वह मार्ग एक ही है, क्योंकि वे लोग बहुत से व्याकुल रहित चिन्हों को धारण करके एक बुद्धि का ही आश्रय लेते हैं। भिन्न भिन्न आश्रमों में रहते हुए भी जिनकी बुद्धि शांति के साधन में लगी हुई है, वे अंत में एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म को उसी प्रकार प्राप्त होते हैं जिस प्रकार नदियां समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं। ये मार्ग बुद्धिगम्य है, शरीर के द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। सभी कर्म आदि और अंत वाले हैं, पर शरीर कर्म का हेतु है। यानी जितने भी कर्म हैं उनका आदि भी है, अंत भी है, और शरीर उसका हेतु है। तो शरीर के द्वारा इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता, उस अवस्था को बुद्धि से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हे देवी, तुम्हें परलोक के लिए तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। तुम परमात्मा भाव की भावना में रत रहकर अंत में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। अब आपको याद होगा कि शुरू में ही इन्होंने पूछा था कि आप तो कर्म त्याग करके बैठे हैं, तो मैं किस लोक में जाऊंगी। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देते देते इन्होंने कई सारी कथाएं सुनाई हैं और अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया है। अब ब्राह्मण का अपनी पत्नी के प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूप का परिचय दिया गया है। अब यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट ही कर दिया कि तुम जैसा समझ रही हो वो बात नहीं है। अब आगे अगले अध्याय में और उन्होंने बता दिया है इसमें, ये अध्याय 33वां यहाँ पे संपन्न होता है। और अगले अध्याय में 34वें अध्याय में कह रहे हैं ब्राह्मण, पहले ही श्लोक में ब्राह्मणी बोली है, नाथ मेरी बुद्धि थोड़ी और अंतःकरण अशुद्ध है, अतः आपने संक्षेप में जिस महान ज्ञान का उपदेश दिया है उस बिखरे हुए उपदेश को समझना मेरे लिए कठिन है। मैं तो उसे सुनकर भी धारण न कर सकी। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी बुद्धि प्राप्त हो, और मेरा विश्वास है कि ये उपाय आप ही से ज्ञात हो सकता है। अब ब्राह्मणी विनम्र रूप से स्वीकार कर रही है। अब ये भी हमने जाना पढ़ते पढ़ते कि स्वीकार करना है, वही उसी में सब कुछ है। अब ब्राह्मणी कहती है, हे नाथ मेरी बुद्धि अल्प है, अंतःकरण भी शुद्ध नहीं है। आपने जो गूढ़ ज्ञान कहा वो मुझे बिखरा हुआ सा प्रतीत हो रहा है, मैं धारण नहीं कर सकी। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी बुद्धि स्पष्ट रूप से समझ सके। मुझे विश्वास है आप बता देंगे। उसके बाद ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, तुम बुद्धि को नीचे की अरणी और गुरु को ऊपर की अरणी समझो। तपस्या और वेद वेदांत के श्रवण मनन द्वारा मंथन करने पर उन अरणियों से ज्ञान रूप अग्नि प्रकट होती है। अब इसमें क्या है, लकड़ी में कहता है अग्नि जैसे छुपी होती है पर बिना मंथन प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान पहले से है पर गुरु कृपा और साधना के बिना प्रकट नहीं होता। गुरु बाहर से ज्ञान नहीं देते, वे भीतर छुपे हुए ज्ञान को प्रज्वलित करते हैं। फिर ब्राह्मणी कहती है, हे नाथ, क्षेत्रज्ञ नाम से शरीर शरीरांतवर्ती जीवात्मा को जो ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है वो बात कैसे संभव है, क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म के नियंत्रण में रहता है, और जो जिसके नियंत्रण में रहता है वह उसका स्वरूप हो, ऐसा कभी देखा नहीं जाता। तो इसका भी भाव यही है कि जिसे आप क्षेत्रज्ञ कहते हैं, यानी शरीर के भीतर रहने वाली जीवात्मा, उसी को आप ब्रह्म कह रहे हैं। ये कैसे संभव है, क्योंकि जीव तो ब्रह्म के नियंत्रण में है, और जो किसी के नियंत्रण में है उसका स्वरूप कैसे हो सकता है। ये प्रश्न द्वैत बुद्धि से उठता है, क्योंकि अभी वो समझ नहीं पा रही है, तो वो द्वैत बुद्धि है, और उत्तर अद्वैत बोध में मिलता है। अब समस्या यहाँ पे क्या है, ब्राह्मणी की धारणा है कि जीव अलग है ब्रह्म अलग है, जीव ब्रह्म के अधीन है, इसलिए जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। ये सोच तब तक सही लगती है जब तक जीव को देह मन बुद्धि मानते हैं। अब ब्राह्मण का संकेत यहाँ पे क्या है, ब्राह्मण आगे स्पष्ट करते हैं कि जिसे तुम जीव समझ रही हो वो वास्तव में जीव नहीं है, बल्कि देह से जुड़ा हुआ अहम है, मन से बंधी हुई चेतना है, कर्म से आवृत आत्मा है, ये उपाधियों से ढका हुआ ब्रह्म है, लेकिन जीव ब्रह्म नहीं है, ये मान रही हो। और इसका और भी उदाहरण वो देते हैं, जैसे घड़े के भीतर का आकाश घटाकाश, बाहर का आकाश महाकाश। घड़ा टूटते ही क्या होता है,
घटाकाश कभी अलग नहीं था, वो तो सीमा के अंदर दिख रहा था। उसी प्रकार देह रूपी घड़ा है, जीव घटाकाश है और ब्रह्म महाकाश है। तो देह तो सीमा बनाने वाली चीज हो गई, आकाश तो सेम है दोनों जगह। ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, क्षेत्रज्ञ वास्तव में देह संबंध से रहित और निर्गुण है, क्योंकि उसके सगुण और साकार होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। अतः मैं वो उपाय बताता हूँ जिससे वो ग्रहण किया जा सके और नहीं भी किया जा सकता, अथवा नहीं भी किया जा सकता। उस क्षेत्र का साक्षात्कार करने के लिए पूर्ण उपाय देखा गया है, वो ये है कि उसे देखने की क्रिया का त्याग कर देने से बोरों के द्वारा गंध की भांति वह अपने आप जाना जाता है। किंतु कर्म विषयक बुद्धि वास्तव में बुद्धि न होने के कारण ज्ञान के सदृश प्रतीत होती है, तो भी वह ज्ञान नहीं है। भाव ये हुआ कि क्षेत्रज्ञ वास्तव में देह से रहित है, निर्गुण है, निराकार है। और फिर अत्यंत सूक्ष्म बात आगे कहते हैं, जैसे भौरे बिना देखे ही गंध को पा लेते हैं, वैसे ही क्षेत्रज्ञ किसी क्रिया से नहीं स्वतः जाना जाता है। यहाँ ध्यान का रहस्य खुलता है। क्षेत्रज्ञ को देखा नहीं जाता, उसे पकड़ा नहीं जाता, वह स्वयं ही प्रकट हो जाता है। जब देखने वाला थक जाता है, करने वाला रुक जाता है, तो जो सदा है वही प्रकट होता है। आप सुगंध को देख नहीं सकते, फिर भी जानते हैं कि वो है। वैसे ही आत्मा अनुभव से जानी जाती है, कर्म से नहीं। ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य नहीं है, इस यह बात मोक्ष के साधनों में नहीं कही जाती। जिन साधनों में सुनने वाला, देखने वाला की बुद्धि आत्मा के स्वरूप में निश्चित होती है, वही यथार्थ साधन है। यानी यहाँ श्री कृष्ण कर्म कांड से परे की बात कर रहे हैं, मोक्ष नियमों से नहीं, मोक्ष जागरूकता से है। जब देखने वाला ये जान जाए कि मैं कौन हूं, सुनने वाला ये जान जाए कि कौन सुन रहा है, तब बंधन टूटता है। यह जितनी कल्पनाएं की जा सकती हैं, उतने ही सैकड़ों हजारों अव्यक्त और व्यक्त रूप अंशों की कल्पना कर लें। वे सभी प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले पदार्थ वास्तविक अर्थयुक्त नहीं हो सकते। जिससे पर कुछ भी नहीं है, जिससे परे उसका साक्षात्कार तो नेति नेति, और यह भी नहीं, यह भी नहीं, इस अभ्यास के अंत में ही होगा। मैंने भाव क्या निकला, जितनी कल्पनाएं हो सकती हैं, अव्यक्त की, व्यक्त की, सैकड़ों हजारों, वे सब अंतिम सत्य नहीं है, कल्पनाएं हैं वे। जिससे परे कुछ नहीं है, उसका साक्षात्कार नेति नेति के अभ्यास से होता है। ये अद्वैत वेदांत का शिखर है। नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं विचार नहीं, मैं अनुभव नहीं, जो इनका साक्षी है वही क्षेत्रज्ञ है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, उसके बाद उस ब्राह्मणी की बुद्धि जो क्षेत्रज्ञ के संशय से युक्त थी, क्षेत्र के ज्ञान से अतीत क्षेत्रज्ञों से युक्त हो गई। अभी श्री कृष्ण ही सुना रहे ना ये कथाएं, तो ब्राह्मण ब्राह्मणी की कथा भी कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है। तो अब इस प्रकरण के अंत में फिर वो बता रहे हैं, कहते हैं उस ब्राह्मणी की बुद्धि जो पहले क्षेत्रज्ञ को लेकर संशय कर रही थी, अब वो उसमें स्थित हो गई। अब जानने वाला, जानने की प्रक्रिया, जानने का विषय तीनों विलीन हो गए। जहां ज्ञान समाप्त होता है, वहां बोध आरंभ होता है। अर्जुन ने पूछा, श्री कृष्ण, वो ब्राह्मणी कौन थी और वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था? हे अच्युत, जिन दोनों के द्वारा ये सिद्धि प्राप्त की गई, उन दोनों का परिचय मुझे बताइए। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तेरे मन को तो तुम ब्राह्मण समझो और मेरी बुद्धि को ब्राह्मणी समझो, एवं जिसको क्षेत्रज्ञ ऐसा कहा गया है वो मैं ही हूं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने उसे समझा दिया है कि मेरा मन ब्राह्मण, मेरी बुद्धि ब्राह्मणी, और जिसको क्षेत्रज्ञ कहा वो मैं। पूरा संवाद कोई बाह्य कथा नहीं था। यहाँ पर ब्राह्मण मन है, ब्राह्मणी बुद्धि है, क्षेत्रज्ञ परमात्मा कृष्ण स्वयं है। संपूर्ण ब्राह्मण गीता आपके भीतर चल रहा ही संवाद है। इस प्रकार ये हमारा 34वां अध्याय पूरा होता है। ये ब्राह्मण गीता का प्रकरण भी यहाँ पर पूरा होता है।
और इस ब्राह्मण गीता का जो सार है वो यही है कि मन प्रश्न करता है, बुद्धि समझाने का प्रयास करती है और अंत में क्षेत्रज्ञ स्वयं प्रकट हो जाता है। जो खोज रहा था वही खोजा जाने वाला था। ओम शांति शांति शांति। तो आज ये जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि बुद्धि को समझ में आ जाए और वो अंत में क्षेत्रज्ञ के भाव में ही स्थित हो गई। अब हम भी एक छोटे से ध्यान में चलते हैं और ये जो आज का जो हमारा भाव था, आज का जो अध्याय में जो हमने पढ़ा, उसका चिंतन मनन करते हुए गहरे में उसको समझते हैं। अब सभी ध्यान से बैठे, आंखें बंद। कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं छोड़ना। आज न मन को सुधारना है, न बुद्धि को समझना है। आज केवल जो है उसी में ठहरना है, बस शांत। मन को ब्राह्मण जानकर उसे प्रश्न करने दो, बुद्धि को ब्राह्मणी जानकर उसे जिज्ञासा में रहने दो, और जो इन दोनों का साक्षी है बस उसे अनुभव करने दो। आज उस अनुभव में उतरना है। ओम। श्वास सहज, देह शिथिल, पूरा शरीर ढीला और शांत। आपको अपना कंट्रोल बिल्कुल छोड़ दिया है। श्वास भी अपने सहज प्रक्रिया से चल रही है और अब ध्यान आरंभ होता है। अपना ध्यान शरीर से थोड़ा पीछे हटाओ। देह को ऐसे देखो जैसे कोई वस्त्र है। मैं देह नहीं। अब श्वास को देखो। श्वास आती है, जाती है। मैं श्वास भी नहीं हूं। विचारों को देखो। कोई विचार उठता है, कोई मिटता है। मैं विचार भी नहीं हूं। अब मन को देखो। मन प्रश्न कर रहा है, मन भटक रहा है, और ये ब्राह्मण है, जिज्ञासु, चंचल, प्रश्नशील। मन से मत लड़ो, मन को मत बदलो, बस देखो। अब उस देखने को देखो। वह जो जान रहा है कि मन चल रहा है, ये ब्राह्मणी है, बुद्धि। अब बुद्धि भी शांत होने लगेगी। अब न प्रश्न है, न उत्तर। अब केवल जानने वाला शेष है, और ये क्षेत्रज्ञ है। उसे देखने की कोशिश मत करो, उसे पकड़ो मत, बस होने दो। न मैं कुछ कर रहा हूं, न कुछ बन रहा हूं। मैं वही हूं जो सदा से है। कोई विचार आए, आने दो। यदि जाए तो जाने दो। तुम न जाने वाले हो और न आने वाले। तुम वही हो जिसके अंदर ये आना जाना होता है। अब कुछ भी मत करो, कुछ भी मत सोचो, बस
ठहर जा। ओ, 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 ओ। अभी देखो, नासिका अपना कार्य कर रही है, आंखें अपना कर रही हैं, कान अपना कर रहे हैं, और सब अपने ही गुणों में बरत रहे हैं। पर मुझे तो देखना है, निर्लिप्त होकर के। ओ, जो खोज रहा था वो पाया, जो प्रश्न कर रहा था वो शांत हुआ, जो जानना चाहता था वो जान लिया। न ब्राह्मण अलग है, न ब्राह्मणी अलग है, क्षेत्रज्ञ ही शेष है। न मैं हूं, न तू है, केवल वह, सो हम। सो, सो, सो। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को रब करें, स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए, और दोनों हाथ अपने आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में आएंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। बहुत बढ़िया। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।